हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको पता है मार्च महीना अब आपका ओवर हो गया है, तो आपको अब मंथली जो सीए की वीडियोज़ हैं, यानी जो मार्च महीने के जो भी हमारी मंथली करंट अफेयर्स है, उनको हम अब धीरे धीरे कवर करते चलेंगे ताकि आप पूरे मंथ को एक साथ रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू फेल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे। अगर आप कल कहते हैं ना कि हाँ, अगर हमारे साथ कल कुछ बुरा हुआ है या हमने कल कुछ फेलियर फील किया हो या फिर हमारे सामने ऐसी कुछ सिचुएशन आई हो जिसमें हम अपने आप को लो फील कर रहे हो, तो वो कल आपके साथ जो भी हुआ है आप उसको भूलकर स्टैंड अप करें। आज आगे खड़े हों या आज आप अपना क्या करें, उसी काम को आगे शुरू करें। ये नहीं कि कल अगर कोई काम रह गया हो या कल किसी काम में आप फेल हो गए हो तो आप उसे छोड़ दें, क्विट कर दें, क्योंकि क्विट करना कोई भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो फिर से खड़े हों, फिर से उस काम को शुरू करें, देखना वो काम आपका ज़रूर होगा किसी ना किसी दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ जॉइंड द ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एज इट्स 7th मेंबर। हाल ही में देखिए जो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है ना, इसमें 7वें सदस्य के रूप में कौन सी कंट्री शामिल हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो इसमें 7वां मेंबर शामिल हुआ है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर का मेंबर इसमें शामिल हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे 7वें नंबर का। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो और इसके अदर मेंबर्स हैं उसमें है, देखिए पहला बुरुंडी, केनिया, रवांडा, साउथ सुडान, तंजानिया, युगांडा। तो ये सभी जो है वो इसके दूसरे मेंबर्स हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो ये जो सारे मेंबर्स हैं ना सातों, इसमें से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलस कंट्री है जिसने कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को क्या किया है, ज्वाइन किया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, जो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी है ना, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत हुई थी 1967 में। अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो तंजानिया में अरुषा एक जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया हैज़ साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो जो भारत का हमारा रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है। किसके लिए किया गया? तो इंडियन एयरफोर्स के लिए किया गया है। इसकी जो ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है वो है 1109 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट है, एस्टिमेट। देखिए जो इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज है ना, इसका यूज़ किया जाता है टू टेस्ट एंड इवेलुएट एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स। यानी जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, उनके टेस्ट करने के लिए, उनको इवेलुएट करने के लिए, उनको मूल्यांकन करने के लिए इस वॉरफेयर रेंज का यूज़ किया जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड, अगर बात करते हैं इस कैंपेन की जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन, इसको किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ बात करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 2019 में लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान, और इसी साल इसी सेम ईयर जल जीवन मिशन को भी लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि ये जो कैच द रेन कैंपेन है ना, तो 22 मार्च 2021, 22 मार्च को कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड वाटर डे होता है। तो इस दिन के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों से इसका ईयर या इसके बारे में भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए स्मृति ईरानी जी ने हाल ही में भारत भाग्य विधाता जो कि मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल है, इसे इनॉग्रेट किया। नाबार्ड ने जीवा प्रोग्राम को शुरू किया ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सके।
इसके अलावा देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक होलोग्राम स्टैचू अनवील किया है, किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है सुभाष सरकार, इन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लॉन्च किया। तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब आपके करंट अफेयर्स या उसी से रिलेटेड रहती हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूछने के पर्पज़ से। अगला हमारा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन हुरून ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स इंडेक्स। देखो ये जो लिस्ट आई है ना, ये बिलियनियर्स वाली, इसमें देखिए कि खुद से जो बिलियनियर्स रही हैं या 40s एज में जो बिलियनियर्स रही हैं, और इसको देखिए हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है। भारत इसमें रहा है 4th नंबर पे, ये आपको याद रखना है। ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कंट्री में, तो यूएसए देखिए पहले नंबर पे है, फिर है चाइना, 3rd पे है यूके, और 4th नंबर पे कौन सी कंट्री है? इंडिया कंट्री है। अगर हम सिटी के अकॉर्डिंग देखें तो सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पे है, बीजिंग है 2nd पे, पालो आल्तो जो है वो 3rd नंबर पे। तो आप इस तरीके से सिटी वाइज भी देख सकते हैं और यहाँ पे कंट्री वाइज भी आप देख सकते हैं। कुछ और रैंकिंग्स की बात करते हैं तो देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 43 नंबर पे रहा है, जिसमें टॉप कंट्री पे रहा यूएसए। देन देखिए इंडिया ने तीसरी रैंक हासिल करी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में, जिसमें टॉप पे रहा चाइना। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट में भारत 4थे नंबर पे रहा है, जिसमें पहले नंबर पे है सऊदी अरेबिया। और भारत की रैंक रही है 46 इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स एंड द टॉप कंट्री इज नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा देखिए, मिग्यूल वैन डैम, हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है, बहुत ही कम एज में देखिए इनका निधन हुआ, सिर्फ 28 साल की एज में ही इनका निधन हो गया। ये किस खेल से एसोसिएटेड थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से ये एसोसिएटेड थे। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये देखिए जो सर्किल ब्रेगू क्लब है ये उससे जुड़े थे, और इनको एक डिसीज़ था जिसको कहते हैं ल्यूकीमिया। तो इसका इलाज या आपके लिए इसका जो क्योर है वो इनका चल रहा था, लेकिन उसी के चलते इनका हाल ही में इनकी डेथ हुई है। और ही वॉन द बेल्जियन 2nd डिवीज़न अवार्ड ड्यूरिंग द सीज़न 17-18। तो उस टाइम पे उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। तो देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी नेक्स्ट डायरेक्टर पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेणु सिंह को अपॉइंट किया गया है, और ये इस इंस्टीट्यूट की 2nd वुमेन डायरेक्टर होंगी। डॉक्टर रेणु सिंह जो है, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट पॉलिसी या फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च इन सब इश्यूज़ के ऊपर, और ये इस इंस्टीट्यूट की दूसरी महिला डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलबर्ट एफ होंगबो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अभी हाल ही में ये नए डायरेक्टर जनरल इलेक्ट किए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ILO, यानी ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। देखिए अगर बात करते हैं इनके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कंट्री कौन सी है? टोगो, और ये 11th नंबर के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होंगे, और ये अपना जो पदभार है वो अक्टूबर 2022 में कह लीजिए ग्रहण कर लेंगे। करंटली ये प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। और इस टाइम पे अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय राइडर, जो कि यूनाइटेड किंगडम से है, और 2012 से ये यहाँ के डायरेक्टर जनरल के पद पर है। और अब कौन होंगे? गिलबर्ट एफ होंगबो होंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 1919 में हुई अंडर द लीग ऑफ नेशन। इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। तो फ्रेंड यहाँ हमें बताना है कि टाटा स्टील के जो वाइस
मैन है ये कौन अपॉइंट हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नोएल नवल टाटा जी जो है वो वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। टाटा स्टील की बात करें तो फ्रेंड देखो ये इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और टाटा ग्रुप का ही क्या है ये एक पार्ट है। अगले क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार के जो पुलिस महानिदेशक है या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं कौन अपॉइंट हुए हैं, तो राइट आंसर इज़ नीरज ठाकुर को अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, और ये अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा की गई। बात करें अगर नीरज ठाकुर की तो ये 1994 बैच के AGMUT कैडर IPS ऑफिसर है और करंटली ये दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद को संभाल रहे थे और अब इनको जो है अंडमान निकोबार में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर अपॉइंट किया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड देखो, सबसे पहला नाम है हिमांता विश्व शर्मा जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट फिर से रीइलेक्ट हुए हैं। शशि सिन्हा ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे ये डिफेंस मिनिस्ट्री में एडवाइज़र यानी सलाहकार के पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और हिसाशी ताकुएची ये मारुति सुजुकी MD और CEO अपॉइंट हुई हैं। तो फ्रेंड इन न्यूज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्ड द फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो इनमें से किसने देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जो है वो उसे मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इसे नेशनल वाटर अवार्ड्स में पहला अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा दिए गए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो है वो ये अवार्ड दिए गए हैं। किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। भाई आप जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो भी आप काम कर रही हो उसके लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से किसके द्वारा रिसीव किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रमेश कुमार जी ने इस अवार्ड को रिसीव किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग UPS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉन द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया 2022 अवार्ड। तो कौन सी कंपनी है जो कि एक UPS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने जीता है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का टाइटल, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक। UPS ने ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया है। इस अवार्ड की अनाउंसमेंट टीम मार्क्समैन के द्वारा की गई थी। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया ये एक तरीके की ब्रांड्स की गैदरिंग है जिसमें पास्ट ईयर मतलब उन्होंने पिछले सालों में या आप कह लीजिए जो भी उन्होंने पूरे अपनी अचीवमेंट्स हासिल करी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दौरान। कुछ और अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करते हैं फ्रेंड। तो देखिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है कोविड चैम्पियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022। इसके अलावा देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, मारियो मार्शल को। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया, ये पहले पैरा एथलीट बने हैं जिन्होंने पद्म भूषण को रिसीव किया। अगला है हमारा एबल प्राइज़ जो है इस बार का वो किसे दिया गया है, अमेरिकन मैथमेटिशियन है डेनिस P. सुलिवन, इनको मिला है एबल प्राइज़ फॉर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज राजस्थान दिवस और राजस्थान स्टेटहुड डे एवरी ईयर। तो जो राजस्थान राज्य है ये अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन देखिए 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, राजपूताना जो है ये भारत डोमिनियन में या डोमिनियन ऑफ इंडिया में मिला दिया गया था। जयपुर को डिक्लेयर किया गया था कैपिटल ऑफ द स्टेट एज वेल एज यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अलग अलग जितनी भी उस टाइम प्रिंसली स्टेट थी उन सभी का जब यूनिफिकेशन यानी एकीकरण हो गया था तो उसके बाद 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान का उद्घाटन किया था। तो इसके बारे में इस ईयर को भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 इन मार्च 2022। हाल ही में देखिए BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने इस अवार्ड को जीता है। चानू की बात करते हैं, मीराबाई चानू जी की, तो ये पहली इंडियन वेटलिफ्टर थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में, और इन्होंने 49 kg कैटेगरी में टोक्यो में क्वालिफाई किया था। तो इसको मार्क करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है, हु हैज़ प्रेजेंटेड BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इन दिस थर्ड एडिशन ऑफ BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। देखिए, अगर हम इन अवार्ड्स की बात करते तो इसका तीसरा एडिशन था जिसमें BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है, यहाँ में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शेफाली वर्मा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे एक ऑप्शन को हम बढ़ा लेते हैं। शेफाली वर्मा को जो है वो ये अवार्ड प्रदान किया गया है। शेफाली वर्मा की बात करते हैं तो ये देखिए यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी है, मेल और फीमेल दोनों में, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स को क्या किया है, प्ले किया है नेशनल टीम की तरह। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ क्वालिफाइड फॉर द कतर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 36 ईयर। 36 वर्षों में पहली बार कतर जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है, इसके लिए कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कनाडा ने इसके लिए क्वालिफाई किया है। सेकंड पे है जमाइका और तीसरे नंबर पे है इसमें देखिए कनाडा ने जमाइका को डिफीट किया और इसका जो वेन्यू है वो है टोरंटो। कनाडा जो है इसमें 20th नंबर की टीम बनी है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो अभी क्वालिफाई वाले जो मैचेस हैं वो चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कनाडा 20th नंबर की स्टेट है जिसने इसमें क्वालिफाई किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 21st नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई है, उदयपुर के खेलगांव में हुई है। तो फ्रेंड इस चैम्पियनशिप को जीता किसने है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा 21st नंबर की नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप को जीता गया। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो टूर्नामेंट है ना, इसको पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और नारायण सेवा संस्थान के द्वारा इसको आयोजित किया गया। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको हाल फिलहाल बताया था कि मैक्स वर्स्टैपिन ने सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती है। इसके अलावा देखिए जो SAFF अंडर 18 वुमेंस चैम्पियनशिप हुई, इसका टाइटल इंडिया की ही वुमेंस टीम के द्वारा जीता गया। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु ने टाइटल जीता है। इसके अलावा देखिए फार्मूला 1 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, इसको फरारी की चार्ल्स लेक्लर के द्वारा इसमें उन्होंने जीत हासिल करी। तो ग्रैंड प्रिक्स से भी ध्यान रखेंगे, एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, देखते हैं हम लोगों को कितना उसका याद है। तो चलिए फिर कोई एक रिवीजन मारते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन जीते हैं इसमें, मैक्स वर्स्टैपिन। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड। तो इसके लिए किसका नाम नामित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में एसोचैम के प्रेसिडेंट का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा सुमंत सिन्हा। इसके बाद है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज संजय शर्मा इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है स्फूर्ति प्रदत्ता श्री सोमैया। इस पुस्तक को रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? द राइट आंसर इज़ वेंकैया नायडू जी ने इसे रिलीज़ किया। इसके बाद देखिए किसके द्वारा क्लैरिफाई लाइफ, जो कि एक डिजिटल एजुकेशन अवेयरनेस इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने जो है राज्य में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है? तो अगर हम बात करें 2000 करोड़ रुपए का जो निवेश है
ये कहाँ पे किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद है हु विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो इस वाटर अवार्ड्स में पहला प्राइज़ कौन सी टीम ने जीता है? तो अगर हम पहले प्राइज़ की बात करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश राज्य ने इसमें जीता है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री और कौन से देश के मिलिट्री जिनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और इसका नाम है बालिकातन। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिलीपींस। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चंस। कल आप लोगों से मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग एप्लीकेशन है इसे डेवलप किसने किया? तो तेलंगाना हो जाएगा। और दो सबसे लंबी जो फ्रेट ट्रेन्स यानी मालगाड़ी ट्रेन्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो एक का नाम है गरुड़ और दूसरे का नाम है त्रिशूल। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर्स करे हैं। आज का हमारा कमेंट है सुरेश धनावत। इसके अलावा देखिए शशिकांत यश के और टेक पॉइंट सचिन। तो आप ऐसे ही देखिए कमेंट ज़रूर किया करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सन की जो लाइट है ना उसको अर्थ तक आने में कितना समय लगता है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जो प्लैनेट जुपिटर है यानी बृहस्पति ग्रह है इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट का यानी सबसे बड़े जो इसका उपग्रह है इसका हमें नाम बताना है। तो फ्रेंड आज की हमारी क्लास के सभी क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। आई होप सो कि आपको सभी टॉपिक या सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।